शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन, सरदार न दास्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इला अस्त हुसैन। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, लेकिन बुराई और गुनाह के कामों में बाहम मदद न करो। इस आयत करीमा के मफहूम से यही पता चलता है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की अच्छाई, अल्लाह और उसके रसूल की हमें मदद करनी चाहिए, और जो भलाई और अच्छाई के कामों में लगा रहता है हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो बुराई और गुनाहों में मुलव्विस रहता है हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे हमें बेजारी अख्तियार करनी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदाने करबला में आप अपने अजीज तरीन वतन मदीना तैयबा को छोड़कर मैदाने करबला में आप उतरे थे, इसलिए कि यजीद जब तख्त पर बैठता है तो जहां की जितनी बुराइयां थी वो तमाम बुराइयां यजीद के अंदर मौजूद थी। यजीद तमाम बुराइयों को करता था जिसका इस्लाम ने करने से मना फरमाया। यजीद खुद शराबी था और शराब पीने का हुक्म भी देता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यजीद जब सुबह को शराब पीना शुरू करता था तो रात हो जाती थी, और जब रात को शराब पीना शुरू करता था तो सुबह हो जाती थी। वो इतना बड़ा शराबी था और उसने शराब को जायज करार दे दिया था। यजीद बहुत बड़ा ज़ानी आदमी था और लोगों को भी ज़िना का हुक्म देता था। यजीद महरमात के साथ निकाह करने को जायज करार दे रहा था। यजीद उर्यानियत को आम कर रहा था। यजीद समाज में बुराइयों को फैला रहा था, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं बुराइयों को खत्म करने के लिए मैदान करबला में उतरते हैं और अपने खून का आखिरी कतरा अल्लाह की राह में बहाकर यजीद के तमाम बुराइयों को खत्म करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, कुरान का ऐलान भी है कि तुम अपने मफाद के लिए, तुम अपनी इज्जत और शोहरत के लिए गलत फैसला न करो। जब बनी इस्राइल के लोग बड़े बड़े उलमा, बनी इस्राइल के जब बड़े बड़े उलमा अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान उस शर्त पर लाएंगे कि जो हम फैसला करने के लिए कहेंगे वो फैसला हमारे हक में
कीजिएगा। तो आयत करीमा नाजिल हुई जिसका मफहूम ये है कि अपनी मफाद के लिए, अपनी इज्जत और शोहरत के लिए तुम गलत फैसला न करो, बल्कि जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो सही फैसला हो उसी का फैसला किया जाए। जिसके हक में फैसला हो उसी के हक में फैसला किया जाए। और इसी कानून खुदा को लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में उतरते हैं, इसलिए कि आप को पता था कि मेरी शहादत होगी। अल्लाह के रसूल भी जानते थे, हजरत अली मुर्तजा और फातिमा ज़हरा भी जानते, हजरत अली मुर्तजा भी जानते थे और फातिमा ज़हरा भी जानती थी। हसन मुज्तबा को भी मालूम था और दीगर सहाबा को भी जानकारी थी कि एक वक्त आएगा मैदान करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके तमाम खानवादे के लोग दुआ नहीं कर रहे हैं कि ये शहादत, ये इम्तिहान टल जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल और तमाम लोगों ने जब भी दुआ किया है तो यही दुआ किया है कि ऐ परवरदिगार आलम, मेरे हुसैन को इन तमाम कामों में, इस इम्तिहान में साबित कदम रखना और उसे कामयाबी और कामरानी अता फरमाना। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल के नवासे मैदान करबला में उतरने की वजह यही थी कि आप समाज से बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। यजीद का सिर्फ मुतालबा क्या था? बैअत का। और आप क्यों नहीं बैअत कर रहे थे? वजह यही थी कि यजीद फाजिर शख्स था, वो बहुत बड़ा गुनहगार था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैअत का मुतालबा इसलिए कर रहा था कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं, उनकी रगों में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून मोजज़न था, दौड़ रहा था। वो जानता था कि अगर नवासे रसूल बैअत कर लेंगे तो मेरे तमाम ये काम जो हराम है ये हलाल हो जाएंगे, लोग इसको करने लगेंगे। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया और तमाम मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया। आज हमें भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से दर्से इबरत हासिल करनी चाहिए। आज न जाने समाज में कितनी बुराइयां हैं, समाज में कौन सी ऐसी बुराई है जो नहीं पाई जाती है। शराब नोशी इसी हमारे समाज में पाई जाती है, ज़िनाकारी हमारे समाज में है, अय्याशी और रिश्वतखोरी हमारे समाज में है। तमाम दुनिया की बुराइयां जो है इसी हमारे समाज में पाई जाती है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई इस पर आवाज उठा सके। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, अगर वो गलत कामों में अपने कदम को बढ़ा रहा है तो हम उसका बाइकाट करने की कोशिश नहीं करते। ये सोचते हैं कि हमसे ये दूर हो जाएगा, हमसे ये जुदा हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हर फर्द पर यह जरूरी है कि अगर वो बुराई देखे, अगर उसके अंदर हाथ में रोकने की ताकत है तो वो हाथ से रोक दे। अगर जबान से, हाथ में नहीं ताकत है तो जबान से रोके, और अगर जबान में वो ताकत नहीं है तो दिल में उस चीज को बुरा जाने। जिस शख्स के अंदर बुराई हो उसे बुरा तसव्वुर करे और उससे बेजार हो जाए, उसका बाइकाट करने की कोशिश करे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो ताकत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा था, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मैदान में दुश्मनाने इस्लाम से डटकर मुकाबला किया है और बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की है। उसी रसूल हाशमी का खून इमाम हुसैन के अंदर मौजूद था और मैदान करबला में 82 अफराद
रात पर मुश्तमिल काफिला लेकर हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में उतरकर दीन इस्लाम की आबियारी के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए, समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए इमाम हुसैन ने अपने जिस्म का आखिरी कतरा बहाकर दीन इस्लाम को बचा लेते हैं, रसूल पाक की शरीयत को हरा भरा कर देते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो कौन सी मुसीबत है जो इमाम हुसैन ने बर्दाश्त नहीं की है? तमाम मुसीबतों को इमाम हुसैन ने बर्दाश्त किया और दीन इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान करके हमेशा के लिए जिंदे जावेद हो जाते हैं। तेरी अजमत को सलाम ऐ हुसैन, तेरी रिफात को सलाम ऐ हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।